हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं। कैल्शियम टैबलेट आपने बहुत सारी सुनी होंगी, टीवी पर भी आजकल ऐड आते हैं कि हड्डियां मजबूत करो, कैल्शियम का प्रयोग करो, विटामिन डी का प्रयोग करो, ये करो वो करो करो। तो ये भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मोहमाया है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा कैल्शियम लेना कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुद्ध आयुर्वेद अगर जानना चाहते हैं तो लर्निंग आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें। और नॉर्मली अपने हेल्थ वाइज अब थोड़ी सी अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम हमारी बॉडी में मिलने वाला एक मिनरल है, मतलब बॉडी नहीं, हर जगह पर मिलने वाला मिनरल है, हमारी बॉडी में ही पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जितनी भी बोन है, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट हैं, टेंडोन है, नर्व्स हैं, इनके स्ट्रक्चर को बनाने का काम कैल्शियम करता है और इनके फंक्शन को मेंटेन रखने का काम कैल्शियम करता है। इसके अलावा हमारे हार्ट का जो फंक्शन होता है, मसल्स के जो फंक्शन होते हैं, हमारी मसल्स जो होती है ना, जो मूव करती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये हाथ ऐसे किया तो ये वाली मसल्स है, ये पीछे की ओर खिंची होगी, स्ट्रेच हुई, ये वाली जो मसल्स है रिलैक्स हुई। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, या कहीं पर भी किसी प्रकार के मसल्स के मूवमेंट जो होते हैं ना, उसको मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी कारण से आपको कैल्शियम सप्लीमेंट हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों के मन में धारणा भरी हुई है कि भाई कैल्शियम का प्रयोग करोगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे और अच्छा महसूस करोगे। अब एक बात ध्यान रखना, कैल्शियम एक मिनरल है जो एक प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है। यदि कम है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन यदि आप बिना डॉक्टर के सुपरविजन में सिर्फ टीवी पर ऐड देखकर किसी भी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हम खाने में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा लेते हैं, किसी भी प्रकार का हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं कैल्शियम वाला, तो सबसे पहले तो वो जो पेट के अंदर जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। आपको हमेशा ही एब्डोमिनल प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी भी प्रकार का, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको लूज मोशन हो, फिर कॉन्स्टिपेशन हो, फिर लूज मोशन हो, फिर कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कि आईबीएस की स्टार्टिंग हो जाए। आपको फ्लैटुलेंस हो सकती है, पेट फूल सकता है, नोजिया और वॉमिट का होना, उल्टी जैसा लगना, रिगर्जिटेशन होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, खासतौर से सप्लीमेंट वाले कैल्शियम का प्रयोग कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद चलिए आपने डाइजेशन में खा लिया, अब डाइजेशन में लिया है तो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होगा तो आपके ब्लड में आएगा। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसको समझो। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि कहीं का जो पानी होता है वहां पर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, वहां का पानी खारा है ना। कई लोग बोलते हैं कि फलानी जगह का पानी थोड़ा खारा है, वहां की पानी मीठा है, तो वो क्या होता है, उसमें कैल्शियम का अमाउंट कितना है उसके आधार पर डिसाइड होता है। जिस भी जगह के पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर उन घरों के अगर आप बर्तनों को देखो, जैसे अगर आपके एरिया में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो आप पानी, जो पीने का पानी होता है, जो बर्तन होता है, आप उसे देखो तो वहां तली में आपको कैल्शियम की वजह से बर्तन खराब हुआ मिलेगा। एक लाइनिंग जम जाती है, खुरदरा सा एक जंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि जंग नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन एक जंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपने बाथरूम में देखो, जहां पर भी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर आप देखोगे जो शॉवर के जो सिस्टम होता है, जहां से फुब्बारा होता है, जो शॉवर होता है ना, वहां पर आप देखोगे छेद के अंदर कैल्शियम जम जाता है, वो प्रेसिपिटेट होके जमा हुआ रहता है। फिर आपको उसको कई बार ठोक के, कई बार किसी पैनी चीज से उसके अंदर छेद करके उसको साफ करना पड़ता है, या फिर एसिड से उसको बार बार साफ करना पड़ता है, नलों के किनारे पे जम जाता है। ये क्या होता है, कैल्शियम की एक टेंडेंसी होती है कि ये प्रेसिपिटेट होता है, ये पानी से अलग हो जाता है। अगर आप इसको बहुत देर तक आप इस ऐसे पानी का इस्तेमाल करो तो ये पानी इसके अलग होके जो भी उसका पात्र है, जिस भी चीज में वो घूम रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार का घर्षण पैदा करता है, इरेजन पैदा करता है, किसी प्रकार की निशानी छोड़ता है। अब ये चीज जब हमारे शरीर में होगी, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, अब वो पूरा कैल्शियम आपके पूरे शरीर में घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे से घाव पैदा करेगा। आपकी जो ब्लड वेसल हैं उसमें थोड़ा सा घर्षण पैदा करेगा, उसमें इरेजन आएगा, उसमें छोटे छोटे से घाव आएंगे। ऐसे बड़े घाव नहीं आते कि आपकी कोई वेन फट गई, छोटे छोटे से घाव आते हैं जो कि बाद में जाके आपको अलग अलग प्रकार की हार्ट से रिलेटेड या फिर ब्लड वेन से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, ये हुआ दूसरे नंबर का। पहला आपने खाया तो पेट खराब कर दिया, उसके बाद जो एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लड खराब कर दिया, और ब्लड खराब हुआ तो पूरा का पूरा जो ब्लड का सिस्टम है, जो वेन है, जो हार्ट है, जो कैपिलरीज हैं, जो एओर्टा है, आर्टरी है, ये सारा जो हमारा ब्लड का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, इसमें किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद अब आपके ब्लड में घूम रहा है, तो ब्लड में घूमते घूमते कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली जाएगा आपकी किडनी के पास, क्योंकि किडनी का काम होता है जो कुछ भी आपकी बॉडी में ज्यादा है उसे शरीर से बाहर निकालो। तो हमारे शरीर में इस एक्सेसिव कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, किडनी करेगी। ठीक है, मॉडर्न के पास एक किडनी होती है, हमारे आयुर्वेद वालों के पास ना बहुत सारी किडनियां होती हैं। बहुत सारी किडनी मतलब डायरेक्टली किडनी नहीं होती, बहुत सारी, थोड़ा सा मतलब हिंदी के रस का प्रयोग किया है मैंने यहाँ पर। क्या होता है समझो, ठीक है कैसे प्रयोग किया वो क्या होता है, जैसे मॉडर्न में शरीर से किसी भी चीज को बाहर निकालने का काम किसका है, किडनी का है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की साफ सफाई करते हैं। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार यह काम किसका होता है, जठराग्नि का होता है। अब आयुर्वेद में केवल एक जठराग्नि नहीं होती, ठीक है, एक मेन अग्नि है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, जठराग्नि है। लेकिन जठराग्नि क्या करती है, खाने को पचाती है, फिर उस खाने का जो प्रसाद भाग बनता है यह शरीर की सप्त धातुओं में जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और हर एक की अपनी अपनी अग्नि होती है। रस की रसाग्नि, रक्त की रक्ताग्नि, इस प्रकार से सबकी अग्नि होती है। ठीक है, जो क्या करती है, खुद को बनाती है और बचे हुए को आगे फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, जैसे रसाग्नि है, रस का फॉर्मेशन करेगी, हमारे शरीर में रस धातु के जितने भी फंक्शन है उसको करवाएगी, रस का फॉर्मेशन करवाएगी, और उसके बाद में बचा हुआ जो उसके पास न्यूट्रिशन बचेगा वो रक्त को फॉरवर्ड कर देगी, तो रस से रक्त बन जाएगा। फिर रक्ताग्नि अपने आप को बनाएगी, अपना फॉर्मेशन करेगी, अपने सारे फंक्शन करेगी, फिर जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो आगे चला जाएगा। और यहाँ पर साथ में मल भी बनता है, साथ में एक्सक्रिएटरी पार्ट भी बनते हैं। रस का पार्ट बनेगा जो कफ होता है वो शरीर से बाहर निकलेगा, रक्त का जो एक्सक्रिएटरी पार्ट होता है जो मल होता है वो पित्त होता है, वो भी शरीर से बाहर निकलेगा। इस प्रकार से आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार जो शरीर के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो अकेला किडनी नहीं है, पूरी अग्नि का फंक्शन है। ठीक है, लोग अक्सर जठराग्नि को केवल पेट से रिलेट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका। जठराग्नि है, उसके बाद 7 तरह की अग्नियां होती हैं जो ये काम करती हैं। ठीक है, अब हम वापस लौटते हैं जो हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, अब बॉडी से, शरीर से इन सारे जितने भी आपका एक्सक्रिएटरी पार्ट निकला है, जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है जो कि आपके ब्लड में घूम रहा था, इसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, किडनी करेगी आपकी। ठीक है, और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार किसका काम रह जाएगा, अस्थि धातु का काम रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है और इस कैल्शियम को किडनी को बाहर निकालना पड़ता है, तो बेचारी किडनी बोलती है कि भाई कितना काम करवाओगे, प्यारी सी नाजुक सी किडनी है, वो किडनी के ऊपर आपने लोड डाल रखा है, एक्स्ट्रा कैल्शियम। एक बार आया, चलो भाई इसने निकाल दिया, अब आपने अगले दिन फिर कैल्शियम टैबलेट खा ली, फिर से खूब सारा कैल्शियम आ गया, अब वो बोल रही है अब इसको फिर बाहर निकालो। तीसरे दिन फिर कैल्शियम टैबलेट खा लिया, वो बोल रही है भैया कितना काम कराओगे भाई, कितनी कैल्शियम को हम बाहर निकालें, जरूरत नहीं है तो क्यों खा रहे हो। किडनी बेचारी आपकी चिल्लाने लगती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, चूंकि कैल्शियम प्रेसिपिटेट होता है, तो यह कैल्शियम प्रेसिपिटेट होकर आपकी किडनी की जो साफ सफाई वाली जो छन्नियां होती हैं, जो नेफ्रॉल होते हैं, जो कि छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे आपका ब्लड साफ होता है, वहां पर ये कैल्शियम प्रेसिपिटेट होने लगता है। और फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे, ऐसा नहीं इकट्ठे, धीरे धीरे आपको किडनी फेलियर के सिम्टम आते हैं, किडनी किसी भी प्रकार से खराब होने लगती है। शुरू शुरू में आपको हो सकता है आपको पेशाब में जलन जैसे सिम्टम हो, कभी कभार किडनी वाला जो एरिया होता है वहां पर दर्द महसूस हो, स्टोन का फॉर्मेशन होना, किडनी के अंदर पथरी का बनना, उसका भी मेन कारण यही होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं तो चूंकि अस्थियाग्नि की आपने दुष्टि कर ली है बहुत ज्यादा कैल्शियम की मात्रा में लेके, तो आपकी जो अस्थि अग्नि है वो दुष्टि हो गई है, तो वो क्या करेगी, वो एबनॉर्मल फॉर्म में अस्थि धातु का फॉर्मेशन करना चालू कर देगी। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये अलग अलग जगह पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो अस्थि से होता है। ठीक है, तो अस्थियाग्नि क्या करती है, ये कैल्शियम का प्रेसिपिटेट कर देती है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, आपके नाखून वाखून टेढ़े होने लगते हैं, आपकी बॉडी के अंदर, हार्ट में, हर जगह पर कैल्शियम प्रेसिपिटेट होकर मिलता है, आपके शरीर के अंदर रक्त धातु का स्रोत अवरोध होने लगता है, जो अस्थि है उनका फॉर्मेशन बिगड़ जाता है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टोटल मिला के आप समझ गए कि ये आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि जब ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो अल्टीमेटली आपने कैल्शियम का प्रयोग क्यों किया था। स्टार्टिंग में पहला थॉट क्या था, पहला थॉट था
कि भाई हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर हैं, तो हड्डियों को मजबूत करना है तो कैल्शियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जब आप ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग करते हो तो हमारे शरीर में क्या होता है ना, पहले तो ब्लड में कैल्शियम आएगा, फिर ब्लड से एब्जॉर्ब होके बोन के पास में जाता है। जैसे ये एक ब्लड है, ये आपकी बोन है, तो एक प्रेशर वाला सिस्टम काम करता है कि यहाँ से कैल्शियम इधर आ जाएगा। ठीक है, ये नली होती है, यहाँ से कैल्शियम, ये ब्लड है, बढ़िया आराम से ब्लड बह रहा है और इसके अंदर जो कैल्शियम है वो यहाँ से निकल निकल के हड्डियों के पास आ रहा है। लेकिन जब कभी ज्यादा कैल्शियम की मात्रा प्रयोग करने से ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो इन दोनों का जो प्रेशर है वो गड़बड़ हो जाता है। जितना कैल्शियम यहाँ होना चाहिए, बोन के पास ऑब्वियसली ज्यादा कैल्शियम होना चाहिए, उतना ही कैल्शियम आपके ब्लड के पास भी पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बोन से कैल्शियम आने लगता है। आप सोच रहे थे कि आप ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर लोगे, लेकिन उल्टा होता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग करते हो तो आपकी जो बोन है उनका कैल्शियम निकल निकल के आपके ब्लड में आने लगता है। अंदर का जो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए था वो गड़बड़ हो जाता है और आपकी जो बोन है, जो लिगामेंट है, जो टेंडोन है, जिनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब आप सोचते हो कि आप हड्डियों को कैल्शियम दो और हड्डियां बोलती है नहीं, हम तुम्हें कैल्शियम देंगे, हम तुम्हारे ब्लड को कैल्शियम देंगे, हम अपने आप को खोखला करके भी तुम्हें कैल्शियम देंगे। मतलब उल्टी चीज हो जाती है। आप सोच रहे थे कि हड्डियां मजबूत होंगी, यहाँ आपकी हड्डियां खोखली होने लगी और हड्डियों के साथ साथ आपके लिगामेंट और टेंडोन और मसल्स तीनों के तीनों खोखले होने लगे। तो यदि आप जरूरत से ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग करते हो, खास तौर से टीवी में ऐड देखकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा कैल्शियम का प्रयोग करते हो या फिर विटामिन डी का प्रयोग करते हो। विटामिन डी भी कैल्शियम के साथ में जुड़ी हुई चीज है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों जरूरी होते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। इसलिए जितनी भी कैल्शियम टैबलेट आती है उसमें Ca+D3 लिखा रहता है। Ca मतलब कैल्शियम, D3 मतलब विटामिन डी। तो ये वाली जो टैबलेट होती है, यदि आप इसका बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हो तो अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी में, जो भी मैंने आपको बताया, इतने सारे नुकसान हो सकते हैं। तो प्लीज विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर ने भी आपको एडवाइस दी है या फिर आपने कहीं सुना था, पढ़ा था कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो भी मैक्सिमम 20 डेज से ज्यादा किसी भी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर लास्ट में आपको मैं इंडिकेशन कुछ दे देती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है वो इंटेक के कारण हो। कई बार कुछ बीमारियां होती है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर। कैंसर में कुछ ऐसी पैथोफिजियोलॉजी बॉडी के अंदर हो जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम आने लगता है। तो एक उस बीमारी में भी हो जाता है कि बिना इंटेक के भी आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमारे शरीर के में कुछ ग्लैंड होती हैं, थायराइड के पास में ग्लैंड होती है, पैराथायराइड। यदि पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती, तब भी उसके कारण आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण और होते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है वो इंटेक ही होता है। ये दो बीमारियां हैं कि या तो आपको कैंसर है या फिर पैराथायराइड है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी है। तो इनके कारण तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप नहीं भी खा रहे हो तो भी आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपको हाइपरकैलीमिया के लक्षण आ रहे हैं, हो सकता है। लेकिन ये दोनों बीमारियां नहीं है, आपको कैल्शियम नहीं है, मतलब कैंसर नहीं है, और आपको पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी अच्छे से काम कर रही है, उसकी भी कोई इशू नहीं है। फिर भी यदि आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसका सीधा मतलब है कि आप कैल्शियम का इंटेक ज्यादा कर रहे हो। तो प्लीज विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में आपको कैल्शियम का ज्यादा इंटेक नहीं करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करना है। अदरवाइज आपको फायदा होने की बजाय हमेशा ही नुकसान होगा। टीवी पर जो उटपटांग ऐड आते हैं जो बोलते हैं हाय कमर दुख रही है, कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, वो केवल आपको बेवकूफ बनाते हैं। प्लीज इनका इस्तेमाल मत करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।